Hello and welcome back to my channel, The Curious Coder. This is the second part of our deep dive into @transactional annotation. In the first part, we understood what @transactional is, how it works, and why it's such a crucial part of application development. In this video, we'll move a step further and explore the different types of transaction propagations, like required, requires new, mandatory. Okay, and we'll break down what each propagation means, when to use which one, and how they behave in real scenarios, especially when exceptions are involved. So I'll be continuing with the same example from the previous part. And if you're someone who understands the basics of @transactional and have directly jumped into this video, don't worry, I'll quickly brief you what we discussed in the last part. But for those of you who have already seen that part, you can just skip this code walkthrough and directly start with propagations. Okay. So what I did was I created this API /wallet/transfer and इसके अंदर we take three parameters: sender ID, receiver ID and amount. So basically sender ID is the user ID of the person who is sending money, receiver ID is for the one for whom we will credit the money, and this is the amount that we will be transferring. ठीक है, तो मैंने एक मेथड बनाया है ट्रांसफ़र जिसमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. And in debit we take the user ID and we fetch the user against it from database. अगर हमें यूज़र मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं. ओके, दिस एक्सेप्शन, and then we update the balance, we reduce the balance by this amount and then we save it in database again. ठीक है, तो हम सेम रो को ही अपडेट कर देते हैं. सो दिस इज़ माई यूज़र एंटिटी जिसको मैंने user_wallet के साथ मैप करा हुआ है. सो दिस इज़ द टेबल, इसमें ये बैलेंस है. ठीक है, इट हैज़ ओनली टू रोज एज ऑफ नाउ. ओके, सिमिलरली वी हैव ऑल्सो रिटर्न द क्रेडिट मेथड. तो इसमें सेम चीज़ हो रही है, बस इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट वी आर जस्ट एडिंग इट. ओके, ऑन दिस ट्रांसफर मेथड आई हैव एडेड @transactional because we wanted these two operations to be performed in a single transaction. ठीक है, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन मैनेजर कॉन्फ़िग भी बनाई है जिसका पर्पस है बेसिकली टू लॉग द ट्रांजैक्शन. तो मैं समझाता हूँ, मतलब कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा. देन कोई ट्रांजैक्शन अगर कमिट होगी तब भी ये प्रिंट हो जाएगा एक लॉगर. एंड अगर कोई हमें एक्सेप्शन की वजह से रोल बैक करना पड़ता है तब भी ये ट्रांजैक्शन रोल बैक का जो लॉगर है दैट विल बी प्रिंटेड. ठीक है, सो मैंने ये ऐड करा था. तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इफ़ आई हिट द API, let's say I hit this API. Okay, transfer is completed. So if I check the logs, you will see that only one transaction started and this started at this method transfer. Okay, so I'll show you in wallet service. मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एनोटेशन को जब मैं यूज़ करता हूँ तो सारा काम इस ट्रांजैक्शन के अंडर ही होता है एंड एक ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, देन वो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है. ठीक है, व्हेन ऑल दिस इज कंप्लीटेड. बट इफ़ आई डोंट यूज़ @transactional, नाउ इफ़ आई रन द प्रोजेक्ट विदाउट @transactional, तो क्या होगा कि व्हेन आई हिट द API, गुड, सो यू विल सी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इसमें स्टार्ट होती हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वी विल हैव 4 ट्रांजैक्शंस दैट आर स्टार्टेड, 4 आर स्टार्टेड एंड 4 आर कमिटेड. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक क्वेरी रन हो रही है. तो उसके लिए सबसे पहले फाइंड बाय आईडी के लिए एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है. देन सिमिलरली सेव के लिए स्टार्ट होता है जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ. देन फॉर क्रेडिट अगेन फाइंड बाय आईडी के लिए एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है एंड देन अगेन सेव के लिए स्टार्ट होती है एंड रिस्पेक्टिवली वो एक साथ साथ कमिट भी होती जा रही है. ओके, सो व्हेन वी डोंट यूज़ @transactional, we have 4 separate queries who have their individual transactions. ओके, तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोना डीपली अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशंस वर्क. सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ अ ट्रांजैक्शनल मेथड व्हेन इट इज़ कॉल्ड इनसाइड एन एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन. अच्छा, तो इसका मतलब हम समझेंगे यूजिंग दिस एग्जाम्पल ओनली. सो वी हैव दिस @transactional ऑन दिस मेथड ट्रांसफ़र एंड इसके अंदर मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ डेबिट. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर भी @transactional एनोटेशन को यूज़ करता हूँ तो इसका जो बिहेवियर है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. ओके,
अच्छा, प्रोपोगेशन कैसे डिफाइन करते हैं? वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, प्रोपोगेशन इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डॉट रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज वन ऑफ द टाइप एंड वी हैव दीज मैनी। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई भी प्रोपोगेशन ऐड नहीं करता हूँ तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट प्रोपोगेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वन एंड लाइक हेयर सिंस आई हैव नॉट एडेड एनी प्रोपोगेशन सो वी कैन कंसिडर दैट दिस इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा, तो देखो ये जो प्रोपोगेशंस हैं दीज आर अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। ठीक है, ये आपस में इन सब के अलग अलग मीनिंग है बट वो थोड़े से आपस में कन्फ्यूजिंग। ठीक है, सो आई यूज़ अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई कीप इट एज आई कीप इट एज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रखेंगे एंड in this debit I'll keep on changing the different propagations and one by one I'll teach you all of them. ओके, तो हमें जानना क्या है, ऑल वी नीड टू नो इज़ कि जब यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई थी तो जब हमारा कोड डेबिट पे आता है तो क्या एक नई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना समझना है कि एक नई ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रही है कि वो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन को ही ज्वाइन कर लेता है। अगर हमें इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई तो हमें प्रोपोगेशन समझ में आ जाएंगे। ओके, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल जस्ट कमेंट दिस मेथड। अभी हम मनी ट्रांसफ़र नहीं समझते, अभी हम सिर्फ प्रोपोगेशन पे जाते हैं, तो मैं क्रेडिट को कर देता हूँ कमेंट एंड वील ओनली लुक इन टू दिस मेथड। ओके, वी हैव वन पेरेंट मेथड एंड इसके अंदर एक कॉलर मेथड है जिन दोनों पे हमने ट्रांजेक्शनल को यूज़ करा हुआ है। फाइन, सो okay, after explaining you all these propagations I have also designed a chart, basically a comparison chart जिसको आप रेफ़र कर सकते हो ताकि आपको याद भी रहे कि हमने किस किस में क्या देखा था। ठीक है, यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन फ्रॉम दैट एंड आफ्टर आई एक्सप्लेन यू ऑल दीज आई विल कवर सम रोल बैक एग्जाम्पल्स एज वेल। हम कुछ एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करके चेक कर सकते हैं कि रोल बैक सिनेरियोज में क्या होता है। बट द थिंग इज़ कि वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आपको सिर्फ ये पता है कि एक नई ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रोल बैक का जो मैकेनिज्म है, जो भी एसेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर रन करती हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके दो ऑपरेशंस सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हैं तो वो दोनों रोल बैक हो जाएंगे। अगर दो ऑपरेशंस डिफरेंट ट्रांजेक्शन का पार्ट हैं तो वो रोल बैक नहीं होंगे। ठीक है, तो बस आपको जानना ये है कि एक नई ट्रांजेक्शन बनी कि नहीं बनी। फाइन, ओके, सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली, प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड सेज दैट if there is an existing transaction then it will join that transaction, but if there is no transaction then it will create a new one. Okay, so let's understand this. I'll just rerun my project. Okay, so it's up, logs हटा देते हैं and if I hit this API, okay, so we can see this logger, a transaction started and it got committed. ठीक है, तो एक ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई एंड कहाँ पर स्टार्ट हुई, यहाँ पे ट्रांसफ़र मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो डेबिट मेथड के ऊपर जो हमने ट्रांजेक्शन लगाया यहाँ पे एक नई ट्रांजेक्शन नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, बिकॉज प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड क्या कहता है कि इफ़ देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन सो इट विल जॉइन दैट ट्रांजेक्शन। तो इसने जो ये ट्रांसफ़र पे एक ट्रांजेक्शनल लगा हुआ था उसी ट्रांजेक्शन को ज्वाइन कर लिया, एक नई ट्रांजेक्शन नहीं बनाई। ओके, नाउ इफ़ आई रिमूव दिस, let's say there is no existing transaction. Okay, now if I hit the API तो you will see कि इसने अभी भी एक ही ट्रांजेक्शन बनाई, बिकॉज यहाँ पर तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन ये हमारी डेबिट पे ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको ऊपर से ट्रांजेक्शन नहीं मिलता तो यहाँ पे भी फिर ये एक नई ट्रांजेक्शन बना देगा। ठीक है, बिकॉज एग्जिस्टिंग कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। ऑल राइट, अच्छा, now I'll change it to requires new. Okay, so this says that even if there is a transaction it will suspend that transaction and it will create a new one. Okay, so let's test this. ओके, तो देखो अभी तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, एंड इफ़ आई रन द API, ओके, सो इसने एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दी एंड इट इज़ क्रिएटेड एट दिस लेवल, एट डेबिट लेवल। ठीक है, एंड इसका प्रोपोगेशन है 3, सो ये इनके प्रोपोगेशन की वैल्यूज़ डिफाइंड है, ये भी मैं लॉक करा रहा हूँ। फाइन, सो अभी क्योंकि कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन नहीं थी तो इसने एक नई ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दी। लेकिन अगर मैं एक एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन भी ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर
Okay, so you will see that it still creates a new transaction. ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हमारी स्टार्ट हुई एट ट्रांसफ़र. ओके, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, देन डेबिट के मेथड पे वो आया, बट सिंस द प्रोपोगेशन वाज रिक्वायर्स न्यू, तो उसने एक नई ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दी. ओके, इसने एक नई ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दी एंड दैट ट्रांजेक्शन फर्स्ट गॉट कमिटेड. देन उसके बाद जो ये प्रोपोगेशन जीरो वाली, जो ये ट्रांसफ़र वाली ट्रांजेक्शन थी, फिर बाद में वो कमिट हुई. ओके, सो दिस इज हाउ रिक्वायर्स न्यू वर्क्स. नाउ वी हैव इट एज मैंडेटरी. ओके, तो मैंडेटरी क्या बोलता है कि मैंडेटरी सेज दैट देयर शुड ऑलवेज बी एन एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन. मतलब कि यहाँ से जो ट्रांजेक्शन आएगी ये उसको ज्वाइन कर लेगा, जो कि सेम था रिक्वायर्ड के केस में भी ऐसे ही था, ये ज्वाइन कर लेगा. लेकिन इन दिस केस अगर कोई ट्रांजेक्शन ऊपर से नहीं आती तो ये एरर थ्रो कर देगा. सो आई विल शो यू बोथ द केसेस. ओके, सो इफ आई हिट द API, कूल. सो यू विल सी कि एक ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई प्रोपोगेशन जीरो की, जो कि ट्रांसफ़र पे ही स्टार्ट हो गई है. ठीक है, मैंडेटरी ने एक नई ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं करी. लेकिन अगर मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन को हटा देता हूँ एंड इफ आई रीरन माई प्रोजेक्ट, ओके, सो नाउ यू विल सी कि ट्रांसफ़र फेल्ड. ठीक है, ट्रांसफ़र फेल हो गया क्योंकि इसको एक एरर आ रहा है, नो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन फाउंड फॉर ट्रांजेक्शन मार्क विद प्रोपोगेशन मैंडेटरी. ओके, सो ये इन दिस केस एक एरर दे देता है. बेसिकली दिस डजेंट अलाउ, if this method is called and it has the propagation as mandatory, so it is expecting कि ये मेथड जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ से ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन एग्जिस्टिंग आ रही हो. ठीक है, तो ये फ़र्क है रिक्वायर्ड में और इसमें. अगर यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता तो वो यहीं पे एक नई बना देता, उसको कोई इशू नहीं था. लेकिन सिंस इट्स मैंडेटरी तो वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए. ठीक है, सिमिलरली वी हैव नेवर. दिस इज़ काइंड ऑफ और नेगेशन ऑफ मैंडेटरी. ये क्या बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर एक कोई ट्रांजेक्शन पहले से है तो इन दैट केस दिस विल थ्रो एन एरर. ओके, सो लेट मी शो यू. अभी तो एक ट्रांजेक्शन है, मैं एक बार इसको हटा के दिखा, चलो ये वाली है, मैं इसी का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको पहले. कूल. सो इफ आई हिट दिस API, सी दिस टाइम अगेन ट्रांसफ़र फेल्ड बिकॉज ये कह रहा है एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन फाउंड फॉर ट्रांजेक्शन मार्क विद प्रोपोगेशन नेवर. ठीक है, मतलब कि ये जो डेबिट का मेथड था इस पर नेवर लगा हुआ था, तो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एग्जिस्ट करती थी. दैट्स वाई इसने इसको यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया. एंड लेट्स से कि ये एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस. ओके, आई विल हिट द API. कूल. तो आप देखो दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई. वाई? सो एक्चुअली दो ट्रांजेक्शन नहीं स्टार्ट हो रही है. हुआ क्या है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र के लेवल पे तो हमने कोई ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करा नहीं. डेबिट पे हमने ट्रांजेक्शनल लगाया हुआ था एज नेवर. सो सिंस देयर वॉजंट एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, तो इसने कोई एरर थ्रो नहीं करा. लेकिन इसने खुद से भी कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं करी. जो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई हैं ये वाली हैं जो JPA की ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइंड बाय ID एंड सेव. ठीक है, ये दो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं. लेकिन डेबिट के ऊपर जो ट्रांजेक्शनल लगा हुआ था उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं क्रिएट करा. ठीक है, सो दिस मीन्स कि नेवर जो है इट सेज कि देयर शुडंट बी एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, बट इफ देयर शुडंट बी एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, अगर होगी तो वो एरर थ्रो करेगा, अगर नहीं होगी तो वो अपनी भी कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं करेगा. इट्स लाइक कि हमने ट्रांजेक्शनल लगाया ही नहीं है. ठीक है, इन दिस केस. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. Now we'll look into supports. Okay, so supports क्या बोल रहा है. Let's say I have this transactional over here and I have this supports over here. तो ये in this case ये बोलेगा कि I will join the existing transaction, which is fine. Required में भी हम ऐसे देखते हैं कि ये join कर लेता है. लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर कोई existing transaction नहीं होती तो ये भी एक नई transaction नहीं create करेगा. ठीक है, let me repeat. क्या है कि अगर ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन है तो सपोर्ट विल जस्ट ज्वाइन दैट ट्रांजेक्शन, जैसा कि हम रिक्वायर्ड में भी करते थे. लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो सपोर्ट्स विल नॉट थ्रो एनी एरर. वो कोई एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन वो कोई नई ट्रांजेक्शन भी नहीं क्रिएट करेगा.
इट विल जस्ट सिंपली लीव दिस अगेन, जैसा अभी हमने नेवर में भी देखा था। लेकिन नेवर में केस डिफरेंट क्या था कि अगर एग्जिस्ट करती तो वो एरर थ्रो कर देता, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। सो आई विल जस्ट शो यू। ओके, आई विल डिलीट दीज लॉग्स एंड इफ आई हिट द API, cool, so the transaction started at transfer level। ओके, यहाँ पे ट्रांसफ़र के लेवल पे हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई एंड डेबिट के ऊपर जो हमने ट्रांजैक्शनल लगाया है उसने उसको सपोर्ट करा, सो उसने एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं करी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को हटा देता हूँ, ओके, एंड नाउ इफ आई रीरन, okay, so we have, if I hit the API, we have these transactions, लेकिन ये ट्रांजैक्शन है JPA वाली अगेन, ठीक है। तो डेबिट ने कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं करी, ये सपोर्ट करता अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन होती, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं थी तो इसने नई ट्रांजैक्शन नहीं क्रिएट करी, ठीक है। अगर ये रिक्वायर्ड होता तो इन दैट केस ये एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट कर चुका होता, ठीक है। बट दिस इज जस्ट सपोर्टिंग, इट सेज कि ऊपर से कोई ट्रांजैक्शन आ रही है, सो आई विल सपोर्ट इट, अगर नहीं आ रही है तो मैं नई नहीं क्रिएट करूँगा, ठीक है। सिमिलरली वी हैव नॉट सपोर्टेड एज वेल, ओके, देयर इज अ प्रोपोगेशन नॉट सपोर्टेड। तो ये क्या बोलता है कि इफ देर इज एन एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन, सो इट विल नॉट सपोर्ट दैट एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन, ओके। सो लेट्स सी, cool, so if I hit the API, ओके, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई जब हमने ट्रांसफ़र को कॉल करा, ठीक है। दिस ट्रांजैक्शन गॉट स्टार्टेड, जो कि यहाँ पे इसका लॉगर आया, न्यू ट्रांजैक्शन स्टार्टेड। देन इसके बाद सारी JPA की ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई एंड ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये कमिट हो गई इन दी एंड, जो ट्रांसफ़र वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, देन हम डेबिट पे गए, यहाँ पे ट्रांजैक्शनल वाज नॉट सपोर्टेड। तो ऐसा नहीं है कि नॉट सपोर्टेड है तो वो एक एरर थ्रो कर देगा, इंस्टेड वो जो करंट एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन चल रही है उसको सस्पेंड कर देगा एंड आगे का जो कोड है वो ट्रांजैक्शन लेस रन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा मेथड है ये ट्रांजैक्शन लेस रन हुआ, इसके अंदर जो क्वेरीज की अपनी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं उसके लॉगर्स यहाँ पे हैं। देन जब ये डेबिट मेथड ओवर हो गया तो जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन थी, जो सस्पेंड थी, वो यहाँ पर कंटिन्यू हुई एंड जब ये मेथड खत्म हो गया तो वो एट द एंड कमिट हो गई, ओके। तो अगर मैं इसमें और रिक्वायर्स न्यू में आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊँ तो देखो काइंड ऑफ सिमिलर है। रिक्वायर्स न्यू क्या करता है, वो भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को ज्वाइन नहीं करता, सिमिलरली इसने भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को ज्वाइन नहीं करा, लेकिन रिक्वायर्स न्यू इस पॉइंट पे एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट कर देता है एंड जो ये डेबिट वाला मेथड है वो उस ट्रांजैक्शन में रन होता। लेकिन नॉट सपोर्टेड क्या कह रहा है कि वो एक नई ट्रांजैक्शन नहीं क्रिएट करेगा, ना ही वो ज्वाइन करेगा, वो बस अब इस मेथड को ट्रांजैक्शन लेस रन होने देगा, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। अब अगर मैं इसको हटा के भी चेक करूँ, ओके, सो नाउ लेट्स हिट द API एंड यू विल सी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शनल की वजह से क्रिएट नहीं हुई, ट्रांसफ़र पे हमने कोई लगाई नहीं थी एंड डेबिट के लेवल पे भी ये किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी ट्रांजैक्शन। सो अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड आती है उसको भी ये सस्पेंड कर देता है एंड अगर एग्जिस्टिंग नहीं आती तो खुद से ये क्रिएट नहीं करता। तो ये सारी JPA वाली ही ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्रिएट हुई हैं एंड कमिट हुई हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द प्रोपोगेशंस एंड आई नो इट्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, लेकिन अभी आप ये चार्ट को रेफ़र कर सकते हो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे प्रोपोगेशंस में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन जस्ट गो बैक इन द वीडियो एंड वॉच दिस अगेन एंड एक बारी खुद से इसको हैंड्स ऑन भी करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। Now let's try to understand how the rollback mechanism works whenever we encounter any exception, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, I'll just add a transactional here as well, transactional propagation, let's say it's requires new and इसको uncomment कर देता हूँ मैं फिर से
एंड हियर ऑल्सो आई ऐड अ ट्रांजेक्शनल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ हमारे इसी एग्जाम्पल को, ताकि हम एक ही एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लें कि रोल बैक कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यही जानना है कि कितने ऑपरेशंस एक ट्रांजैक्शन के अंदर हो रहे हैं एंड कितने ऑपरेशन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लेट्स कॉम्प्लिकेट इट अ बिट मोर। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डबल डेबिट इन दिस मेथड। ठीक है, ये बैलेंस सेट हो रहा है, फिर हम सेव कर अपडेट कर रहे हैं रो को, फिर हम बैलेंस को फिर कम कर रहे हैं एंड दोबारा से अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आई विल क्रेडिट ऑल्सो ट्वाइस। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑपरेशंस अब परफॉर्म हो रहे हैं इन मेथड्स में एंड यहाँ पर एक ट्रांजेक्शनल है। ठीक है, सो व्हाट फर्स्ट लेट्स इंट्रोड्यूस एन एरर हेयर। ओके, लेट्स से मैंने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करा जो कि मेरे को एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लाइक दिस। तो लेट्स सी कि इस केस में क्या होता है। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेट्स चेंज द DB अगेन। ठीक है, बैलेंस को मैं फिर से 1000 सेट कर दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, ताकि हम इसके बाद ही कंटिन्यू करें। तो अभी बैलेंस इज 1000 एंड इफ आई हिट द API तो 2 बार डेबिट होगा एंड 2 बार क्रेडिट होगा। ओके, सो इन अ हैप्पी केस द बैलेंस शुड हैव बीन basically from Alex it would be 800 and for Jack it would be 1200. Okay, so let me hit the API. Okay, I think I didn't run it again. Yeah, I will have to run it. ठीक है, एंड आई गेस बैलेंस भी चेंज हो गया होगा, तो मैं एक बार इसको फिर से ठीक कर देता हूँ। ओके, इट्स 1000। ठीक है, सो माई प्रोजेक्ट इज अप एंड नाउ इफ आई हिट द API, ओके, ट्रांसफर फेल्ड बिकॉज वी एनकाउंटर्ड दिस एक्सेप्शन। ठीक है, एंड अगर मैं बैलेंस को चेक करूँ तो बैलेंस ऑफ एलेक्स इज 800, मतलब कि डबल डेबिट हो गया लेकिन डबल क्रेडिट नहीं हुआ एंड इनफैक्ट सिंगल क्रेडिट भी नहीं हुआ। ओके, सो लेट्स चेक दिस। तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमारी एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफ़र पे, तो इसको लॉग्स में देखते हैं। सो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई एट ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर हम गए डेबिट के अंदर। डेबिट में वी हैड इट एट नॉट सपोर्टेड, तो उसने करंट ट्रांजैक्शन को सस्पेंड कर दिया एंड जो ये वाला पूरा मेथड है ये ट्रांजैक्शन लेस रन कर रहा है। ओके, ठीक है, तो अगली ट्रांजैक्शन कौन सी स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये फाइंड बाय आईडी की जो JP वाली ट्रांजैक्शन है दिस विल स्टार्ट। तो ये इंडिविजुअल एक ट्रांजैक्शन है इस क्वेरी की। फिर जो ये पहला सेव ऑपरेशन हो रहा है, पहला डेबिट ऑपरेशन हो रहा है, इसकी एक ट्रांजैक्शन है एंड देन जो दूसरा डेबिट ऑपरेशन हो रहा है इसकी एक दूसरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस में हो रहे हैं। ऑल राइट, देन ये वाला मेथड ख़त्म हो जाता है डेबिट का। उसके बाद हम वापस से इसी ट्रांजैक्शनल में आ गए हैं एंड क्रेडिट मेथड जो है वो कॉल हो रहा है। क्रेडिट मेथड में हमने देखा कि इसने यहाँ पे डाला हुआ है रिक्वायर्स न्यू, यानी कि इस पॉइंट पे एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई है। सो अनलाइक दिस मेथड, अनलाइक द डेबिट मेथड, दिस मेथड विल रन इनसाइड अ ट्रांजैक्शन एंड इट वोंट रन ट्रांजैक्शन लेस। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है इट वोंट बी सेम एज दिस वन, इट विल बी अ न्यू ट्रांजैक्शन। ओके, एंड इसके अंदर ये दोनों क्रेडिट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अब अगर आप इसके बाद देखोगे तो क्रेडिट के लेवल पे एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई और क्रेडिट के लेवल पे ही वो ट्रांजैक्शन कमिट हो गई। इनके इंटरनली JPA के कोई ट्रांजैक्शंस के लॉग्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, ये वाले लोग यहाँ पर एंड यहाँ पर कोई लॉग प्रिंट नहीं हुआ। ओके, तो फिर क्या हुआ होगा कि 100 रुपीज़ का क्रेडिट हुआ लेकिन उसके बाद हमें एक एक्सेप्शन आ गया, तो इन दैट केस दैट ट्रांजैक्शन विल बी रोल्ड बैक। तो अब देखो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी रोल बैक हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर स्टार्ट हुई थी यूज़र सर्विस डॉट क्रेडिट एंड देन इट गॉट रोल्ड बैक। ओके, एंड क्योंकि ये रोल बैक हो गई तो जो ये हमने फर्स्ट राइट ऑपरेशन करा था ये भी अब नहीं हुआ, तो जो 100 रुपीज़ का क्रेडिट हुआ था जैक को वो भी अब नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए उसका बैलेंस अभी भी 1000 है। तो ये रोल बैक हुई। इसके बाद ये जो एरर है, ये एरर इस मेथड से थ्रो होके इस मेथड में भी आया होगा, करेक्ट। तो इसलिए ये वाली जो ट्रांजैक्शन है जो ट्रांसफ़र की है ये भी रोल बैक हो गई, ट्रांजैक्शन रोल बैक। लेकिन
ये जो डेबिट था दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शनल, राइट। ये जो डेबिट मेथड था इसके जो ऑपरेशंस थे वो इसका पार्ट नहीं थे, इस वजह से इसके अंदर जो डेबिट के ऑपरेशंस परफॉर्म हुए वो रोल बैक नहीं हुए बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन, एंड हेंस जो हमारा डेबिट है वो अभी भी हुआ एंड डबल डेबिट हुआ, एंड जो जैक के अगेंस्ट जो बैलेंस है वो अभी भी इंटैक्ट रहा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ रोल बैक वर्क्स, एंड आप खुद से काफ़ी सारे एग्जांपल्स ट्राई आउट कर सकते हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बेसिक जो क्रक्स है वो यही है कि जितने भी ऑपरेशन एक ट्रांजैक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो रोल बैक हो जाएंगे, एंड जो सेपरेटली परफॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे के एरर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, If you found the video helpful, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, don't forget to catch today's tip of the day.